Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English class. Today we are going to discuss our lesson number 10, punctuations. तो चलिए बेटा punctuations को हम आज डिस्कस करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया कि हम कैसे punctuation marks का यूज़ करते हैं। आज हम उसकी बुक वर्क थोड़ा सा करते हैं। Read these sentences, place apostrophe correctly to show position. तो हमें क्या करना है, apostrophe को यहाँ पर यूज़ करना है पोजीशन को शो करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो फर्स्ट जो है आई मिस्टेकनली टुक मार्थास वाटर बोतल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है, मार्थास। तो यहाँ पे मार्था जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है एस, तो यहाँ पे हम एस और ए के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। आई मिस्टेकनली टुक मार्थास वाटर बोतल, मैंने गलती से मार्था की वाटर बोतल ले ली है। तो यहाँ पे जो वाटर बोतल है उसका पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो किसकी है, मार्था की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। सेकंड है बेटा, कीप द नोटपैड बिसाइड मॉम्स लैपटॉप। अगर यहाँ पे भी देखें कि जो हमारा मॉम का लैपटॉप है, तो जो लैपटॉप है उसके ऊपर पोजीशन दिखा रहा है कि जो लैपटॉप है वो किसका है, मॉम का है। तो मॉम्स में एम और एस के बीच में हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। थर्ड देखते हैं, प्राप्ति यूज टू प्ले टेबल टेनिस इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब यहाँ पे जो प्राप्ति है वो टेबल टेनिस खेल रही है गर्ल्स कॉमन रूम में। अब गर्ल्स कॉमन रूम है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे एस होगा वहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो यहाँ पे आप एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। फोर्थ देखते हैं, द ड्रेस कलर इज टू ब्राइट। अब यहाँ पे भी अगेन हमें बताना है कि जो ड्रेस का कलर है वो टू ब्राइट है, तो ड्रेस पे भी लास्ट में एस आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। फिफ्थ है, हैरीज स्पेक्टिकल्स ब्रोक वाइल ही वॉज प्लेइंग। अब हैरीस है, हरी है, हरी स्पेक्टिकल्स है, तो हरी और एस के बीच में हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। सो हरीज स्पेक्टिकल्स ब्रोक वाइल ही वॉज प्लेइंग। तो बेटा आप इसे अपनी बुक में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इंसर्ट द कोमा एट द राइट प्लेसेस। हमें जो राइट प्लेसेस हैं उनके ऊपर कोमा लगाना है। तो हमने देखा था कि हम कोमा का यूज़ कब करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। दो वर्ड्स हों या फिर दो सेंटेंसेस हों, उनको हम सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे भी हमारे पास दो से ज़्यादा हम किसी भी थिंग का, आइटम का अगर करेंगे यूज़, तो वहाँ पे हम कोमा से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं सिंगिंग, डांसिंग, एलोकेशन एंड पेंटिंग। तो इनको भी हम जब हम इसमें कोमा का यूज़ करेंगे तो इनको हम सेपरेट करेंगे। तो सिंगिंग के बाद हम कोमा लगाएंगे, डांसिंग के बाद हम कोमा लगाएंगे, और एलोकेशन के बाद हम कोमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अगर हम लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, ग्रैंडफादर वॉश द वेजिटेबल्स, कट देम, मेड सम सूप एंड बेक्ड सम ब्रेड। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर वॉश द वेजिटेबल्स, कोमा, कट देम, कोमा, मेड सम सूप एंड बेक्ड सम ब्रेड। तो इसको हम यहाँ पे कोमास का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई पेंटेड अ ब्लू स्काई, ग्रीन ग्रास, रेड पोपाइज एंड येलो सनफ्लावर्स। तो यहाँ पे भी आई पेंटेड अ ब्लू स्काई, कोमा, ग्रीन ग्रास, कोमा, रेड पोपाइज एंड येलो सनफ्लावर्स। ठीक है, तो एंड से पहले जो कोमा हम लगाएंगे बेटा वो ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों ही केस में वो राइट होगा। फोर्थ देखते हैं, डेजी डेकोरेटेड हर आर्ट वर्क विद रेड, वाइट एंड ग्रीन बीड्स।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बीड्स हैं ये हमारे पास रेड, वाइट एंड ग्रीन है। तो रेड के बाद हम यहाँ पर कोमा लगा देंगे, रेड, वाइट एंड ग्रीन बीड्स। और वाइट के बाद वही है, आपके पास ऑप्शनल है, आप लगाएंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी। फिफ्थ देखते हैं, ग्रैंडमदर टेल्स अस स्टोरीज दैट आर लॉन्ग, एक्साइटिंग एंड फनी। अब ग्रैंडमदर टेल्स अस स्टोरी दैट आर, अब स्टोरीज की जो खासियत है वो हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। तो कौन कौन सी हैं? लॉन्ग, एक्साइटिंग एंड फनी। तो लॉन्ग और एक्साइटिंग के बीच में हम यहाँ पर कोमा यूज़ करेंगे। सिक्स देखते हैं, नो। नो के बाद क्या यूज़ करेंगे हम? कोमा लगाएंगे, नो कोमा आई कैन नॉट डू सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो हमने देखा था कि हम यस या नो, जब हम सेंटेंस के साथ उसका आंसर करेंगे यस या नो से, तो हम उसके बाद कोमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी इन कॉन्ट्रैक्शन। अपोस्ट्रोफी इन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हम जो वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल्स देखें, आर नोट को हम आर्ट लिखते हैं, कैन नोट को कांट लिखते हैं, कुड नोट को कुडंट लिखते हैं, डिड नोट को डिडंट लिखते हैं, डू नोट को डोंट लिखते हैं, डस नोट को डजंट लिखते हैं, हैड नोट को हैडंट लिखते हैं, हैव नोट को हैवेंट लिखते हैं, ही इज़ को ही इज़ लिखते हैं, सी हैड को सी हैड। तो इनको बेटा आप देखेंगे कि हम किस वर्ड को कैसे हम लिख रहे हैं। बोला वही जाता है, उसका मीनिंग सेम आता है, लेकिन उसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। दैट इज दैट्स, देयर इज देयर्स। तो बेटा आपने देखा कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म। तो वी यूज़ अपोस्ट्रोफी व्हेन वी राइट कॉन्ट्रैक्शंस। तो हमने देखा कि हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को लिखते टाइम। द अपोस्ट्रोफी शोज द मिसिंग लेटर्स। अपोस्ट्रोफी जो होता है वो मिसिंग लेटर्स को शो करता है। लुक एट दिस वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, आर नोट को हम कैसे लिखेंगे? आर नोट। तो एन और टी के बीच में से जो ओ है उसको हम हटा रहे हैं और वहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं। विल नोट में भी हम सेम कर रहे हैं, वॉन्ट इसको लिख रहे हैं। तो जो बीच वाले लेटर्स हैं उनको हम हटा रहे हैं और उनकी जगह अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। सो रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स। चलिए इनको देखते हैं। यू आर, अब यू आर को हम क्या कर सकते हैं? यू आर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यू आर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ए गुड प्लेयर। यू विल, अगेन यू विल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यू आर को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और यू विल को भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। यू विल परफॉर्म वेल एट द टूर्नामेंट। तो जैसे कि हम यू और आर है तो हम इसको यू आर लिख देंगे। यू विल है, यू विल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप इनको इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक। सो दे आर है, दे आर को भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। दे, ए को आप लैप्स कर देंगे और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, आई को हटा के अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट नॉट बी अनकाइंड टू एनीबडी। सो मस्ट नोट है तो मस्ट नोट को भी आप यहाँ पर लिखेंगे, एन के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ओ को हटा देंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। आई विल शो यू द वे टू द हॉस्पिटल। सो आई विल है, आई विल को हम कैसे लिखेंगे? आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, आई विल। हु इज़ कॉलिंग मी एट दिस आवर। अब हु इज़ है तो हु इज़ में भी क्या करेंगे हम? हु एस। सो हु इज़ कॉलिंग मी एट दिस आवर। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप सभी को पता है कि हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ भी
एक्सक्लेम करते हैं, कोई खुशी हो, गम हो, तो उस टाइप के जो हमारे वर्ड्स निकलते हैं, एक्साइटमेंट हो, तब हम उनको यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न टू यूज़ ऑफ द फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड अपोस्ट्रोफी। तो हमने अब तक फुल स्टॉप का, कोमा का, कैपिटल लेटर का, क्वेश्चन मार्क का, अपोस्ट्रोफी का यूज़ अभी तक देखा। नाउ लेट्स लुक एट द यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ देखते हैं इन अ सेंटेंस। सो लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं योर हेयर लुक्स अमेजिंग। अब यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। अचानक से निकली हुई हर एक बात के बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। रमन हैज़ पास द एग्जाम्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई वुड लव टू विजिट द रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क इन दिस समर। व्हाट ए हॉरिबल फिल्म इट वॉज। सो एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज़ कर रहे हैं। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन मार्क का हम जो यूज़ करते हैं, ये हम सेंटेंस के एंड में या फिर जो वर्ड्स हैं उनके बाद हम उनको यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं। ए सेंटेंस हैविंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो भी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यू कैन नोटिस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस थ्रू दीज सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो प्रदर्शित होते हैं। जैसे वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट ए लवली डे। तो इनके बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यू कैन नोटिस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस थ्रू दीज सेंटेंसेस। तो हम इन सेंटेंसेस के थ्रू जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशंस आर आल्सो एक्सप्रेस थ्रू इंटरजेक्शन। और एक्सप्लेनेशन आर आल्सो एक्सप्रेस थ्रू इंटरजेक्शन। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो इंटरजेक्शन के थ्रू भी हम बता सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ्टन हैव इंटरजेक्शन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें इंटरजेक्शंस होती हैं। तो ऊपर हम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर रहे थे जो कि हमें एक्सप्लेनेशन मार्क का हम यूज़ करके उनको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस बना रहे थे, लेकिन नीचे हम देखेंगे इंटरजेक्शन के साथ। एक्सप्लेनेशंस जो हैं उनको हम इंटरजेक्शंस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्लेनेशंस एक्सप्रेस थ्रू सर्टेन वर्ड्स। जो इंटरजेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, जो एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारी इंटरजेक्शंस होती हैं। तो नीचे सेंटेंसेस में हम देखते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस। आउच आई हार्ट माई नी। वाओ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वाओ व्हाट अ वंडरफुल मैच। ये द पिकनिक इज़ फाइनली हैपनिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आउच है, ये है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे एक्सप्लेनेशन को शो कर रहे हैं और ये वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। सर्टेन इंटरजेक्शंस आर कॉमनली यूज्ड, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे एक्सप्रेस। कुछ इंटरजेक्शंस हैं उनको हम अब नीचे देखते हैं। सो इंटरजेक्शंस हैं और उनकी फीलिंग है। तो यहाँ पे आपकी इंटरजेक्शंस हैं, यहाँ आपकी उनकी फीलिंग कैसी है। सो ये पी, हुर्रे, ब्रोवो, वाओ, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बड़े ही खुश होते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो इनको हम कब यूज़ करेंगे, हैप्पीनेस के लिए और अप्रिशिएशन के यूज़ करते हैं। ये पी, हुर्रे, ब्रेवो, वाओ। नेक्स्ट है ओ, अलाश, आह, आउच। तो इनको हम कब यूज़ करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट के टाइम पे, पेन के टाइम में, जब हम उदास होते हैं या हमारा कोई काम नहीं होता है या फिर हमें किसी चीज़ से दर्द होता है तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और वो परफेक्टली नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, ओह नो। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब हमें दर्द होता है तो हम कहते हैं आउच। नेक्स्ट है हे हम कब करते हैं,
जब हम किसी के अटेंशन को सीक करें या फिर सरप्राइज हो जाएं। सो आस्किंग फॉर अटेंशन, जैसे कोई भी अगर स्पीच स्टार्ट करता है और किसी का ध्यान अगर नहीं होता है तो वो अपनी तरफ उनका ध्यान करने के लिए he का यूज़ करता है। हे गाइस, हे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हाय, हेलो, ओह, ओह। सो एक ग्रीटिंग के लिए या सरप्राइज के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो हम यूज़ करते हैं, और अगर हमें कुछ सरप्राइजिंग बात सुनने को मिलती है तो हम ओह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नो, ओह नो। सो डिसएग्रीमेंट या शॉक, जब हमें कोई भी दुखद घटना का पता चलता है तो हम कहते हैं ओह नो, या फिर हम डिसएग्रीमेंट करते हैं, किसी की बात से हम सहमत नहीं होते तो हम नो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज यक, यक होता है डिस्गस्ट, मतलब एकदम बेकार हो, उसके लिए हम यक। जैसे कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको बिल्कुल ही बेकार हो, बिल्कुल ही ख़राब लगे, तो उसके लिए हम यक का यूज़ करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इन दिस एक्सरसाइज, ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क्स टू दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के सामने आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए किया गया है। सो इट्स सो नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से आप जो नीचे वाले हैं इनके अंदर भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, आई विल बी विजिटिंग माई होम टाउन नेक्स्ट मंथ। आई विल बी विजिटिंग माई होम टाउन नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कहाँ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे आप। थर्ड है द पेस्ट्री वॉज गुड, इसमें भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। फोर्थ है क्लियर इज सच ए लायर, अगेन यू हैव टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फिफ्थ है द किटन्स आर सो क्यूट एंड गुडली, तो यहाँ पे भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। सिक्स्थ है आई कैन नॉट टॉलरेट सच डिसलॉयल्टी। तो बेटा आप इस एक्सरसाइज में इस पार्ट को अपनी बुक में करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।